देश में एक बार फिर कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर केंद्र सरकार ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। हालांकि सरकार अभी सख्ती के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने जिन राज्यों में मरीज मिले हैं वहां सिर्फ टेस्टिंग बढ़ाने और जरूरी सावधानी पर जोर दिया है। आमतौर पर सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ने लगते हैं। अभी तक किसी मरीज को गंभीर समस्या नहीं हुई है। होम आइसोलेशन में रहकर लोग ठीक हो रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मरीज बढ़े हैं और मरीजों की जान गई है वो चिंताजनक है। आंकड़े कहते हैं कि पिछले 2.5 हफ्ते में कोरोना संक्रमित 23 लोगों की मौत हुई है। आने वाले दिनों में क्रिसमस और फिर नया साल आ रहा है। ऐसे में लोग बाहर घूमने के लिए निकलेंगे। सूत्र बताते हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक कोरोना की तीसरी डोज या यात्रा पर कोई प्रतिबंध अथवा कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है। यहाँ तक कि देश में मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं है। कोरोना का JN.1 का सब वेरिएंट है। वायरस की गंभीर बीमारी पैदा करने की क्षमता कम हो गई है। इसी के साथ देश के एयरपोर्ट्स पर भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किए जाने की संभावना नहीं है। मरीज कुछ ही राज्यों में मिल रहे हैं। अभी फेस मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर भी जोर नहीं दिया जा रहा है। मौसम की वजह से बीमारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग और WHO का कहना है कि फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी जरूर बरतें। WHO ने कोरोना को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले या बंद स्थान और दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क जरूर पहनें। सोशल डिस्टेंसिंग को भी आदत में डालने की जरूरत है। ये जरूरी भी है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मरीज बढ़ने के बाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में एडवाइजरी जारी की गई। केंद्र सरकार का भी कहना है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों के साथ कोरोना की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। हर जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी। किसी तरह की प्रतिबंध या निगरानी बढ़ाने जैसे हालात नहीं हैं। हालांकि केरल, तमिलनाडु से सटे सीमावर्ती जिलों को सतर्कता बरतनी चाहिए। जहां मरीज मिल रहे हैं वहां टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब पर भेजना चाहिए। वहीं मॉक ड्रिल करके तैयारियां भी परखने को कहा गया है। एक्सपर्ट ने मास्क का उपयोग, हाथ की स्वच्छता बनाए रखना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाले या खराब हवादार क्षेत्रों से बचना और खांसी होने पर दूरी बनाकर रखने की अपील भी की है। जानकारी के अनुसार जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीन आने वाले 2 हॉस्पिटल में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से एक मरीज भरतपुर का है और दूसरा झुंझुनू का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों संक्रमितों का तत्काल आइसोलेट कर दिया गया है ताकि उनके संपर्क में आने वाले कोई और व्यक्ति संक्रमित ना हो पाए। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद केंद्र और राज्य स्तर से संबंधित विभागों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।